Welcome dear students to SP Smart Hybrid System. Now in this video we are going to discuss paper 4 of JEE Mains, which is to be asked in 2024 mains examination. Very similar paper of that. So the first question goes like this. The orbital angular momentum for an s electron revolving in an orbit is given by under root of L plus 1 h by 2 pi. This momentum for an s electron will be given by. तो बेटा याद रखना एक चीज़ इसमें क्या करना है कि फॉर एस ऑर्बिटल के लिए जो एल होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर वो क्या होता है ज़ीरो। तो जब ज़ीरो होगा तो एल का वैल्यू ज़ीरो लेना है और इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना निकलेगा बेटा, इसमें ज़ीरो के बराबर होगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द डेल्टा जी, the equilibrium constant K and E naught cell will be respectively. For spontaneity के लिए डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए ऑलवेज। दूसरी बात, अगर K की बात करेंगे तो डेल्टा जी रिलेटेड क्या होता है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन ऑफ K। तो K का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी नेगेटिव होगा। मीन्स K मस्ट बी ग्रेटर देन 1। And the third one is here, that is E naught cell. We have another equation that is delta G naught is equal to minus NF E naught cell. तो E naught cell का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि डेल्टा G naught क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन CO plus Cl2 gives COCl2 द Kp by Kc इज इक्वल टू। बेटा यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं CO plus Cl2 gives COCl2, पहले हमें देखनी है कि रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है बेटा। तो वहाँ पे हम निकालेंगे डेल्टा Mg। तो डेल्टा Mg बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मगर गैसियस फेज में होगा। तो दैट इज -1। तो यूज़ करेंगे इक्वेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Mg। डेल्टा एन जी के बदले क्या लेंगे, -1। तो के पी अपॉन के सी किसके बराबर होगा, 1 अपॉन आर टी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस रिएक्शन इट सेज 20 ml ऑफ KMnO4 solution completely reacts with 10 ml of 1 molar FeS2 solution and 20 ml of 1 molar CuS solution to produce Cu plus 2 Fe3 positive and SO2। नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन निकालना है। तो बेटा पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज KMnO4 प्लस FeS2 प्लस CuS, इट गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस SO2। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे इक्वलेंट्स ऑफ KMnO4 किसके बराबर होने चाहिए, इक्वलेंट्स ऑफ FeS2 प्लस इक्वलेंट्स ऑफ CuS के बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है बेटा यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे आयरन जो है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में जा रहा है, तो चेंज 1 है बेटा। और दूसरे सल्फर में यहाँ पे अगर हम देखेंगे FeS2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है यहाँ पे, तो -1 से कहाँ पे जा रहा है बेटा, ये +4 में। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ बेटा, 5 is change in oxidation state। So in FeS2 में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, तो इसका 1 हुआ और उसका सल्फर का 5 हुआ, तो 2 सल्फर है, 5 2 कितना हुआ 10, 10 + 1 कितना हुआ बेटा 11 हुआ। तो कॉपर सल्फेट में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से, यहाँ पे हो रहा है -2 से +4 में, तो 6 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है बेटा। तो हमने क्या करना है बेटा, नॉर्मेलिटी की इक्वेशन लेनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 इंटू V अपॉन 1000 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ FeS2 इंटू वॉल्यूम इंटू N। N इज नंबर ऑफ, मतलब हम लेते हैं फैक्टर लेते हैं, N फैक्टर लेते हैं। N फैक्टर कितना है वहाँ पे, दैट इज 11 और दूसरे में कितना है 6 है यहाँ पे। तो FeS2 में है 11 और यहाँ पे है 6।
तो वही मैंने पुट करने के बाद जो यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकली वो निकली 11.5 एंड 11.5 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है बेटा, if sodium sulfate is considered to be completely dissociated into cations and anions in aqueous solution, the change in freezing point of water when 0.01 mole of sodium sulfate is dissolved in 1 kg of water, kf दिया गया है बेटा यहाँ पे। तो सोडियम सल्फेट जो होता है Na2SO4 ये देता है 2 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस क्या देता है SO4 2 नेगेटिव। 100% डिसोसिएशन हो गया तो आयोटा कितना होगा, वेंट ऑफ फैक्टर 3 के बराबर। तो डेल्टा TF किसके बराबर है, आयोटा इंटू KF इंटू M। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा TF निकालना है। तो डेल्टा TF यहाँ पे आया 0.0558, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा, resistance of the conductivity cell filled with a solution of an electrolyte of concentration 0.1 molar is 100 ohm. The conductivity of the solution is 1.29 Simon meter molar inverse. The resistance of the same cell when filled with 0.2 molar of the same solution is 520 ohm. The molar conductivity of 0.02 molar solution of the electrolyte will be. Now coming to this question, given concentration of the conductivity cell कितना है बेटा, 0.1 molar, रेजिस्टेंस इसकी कितनी है 100 ओम, और कंडक्टिविटी कितनी है 1.29 साइमन मोलर इनवर्स। सेल बी की कितनी है कंसंट्रेशन 0.02, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 520। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल जो हमने ली इसका सेल कांस्टेंट निकालेंगे। तो सेल कांस्टेंट L/A किसके बराबर होगा, कापा इंटू R के बराबर होगा बेटा। तो जब यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकालेंगे तो सेल कांस्टेंट निकला 1.29 के बराबर निकला बेटा यहाँ पे। नाउ जो सेकंड सेल है बेटा, तो अगर सेकंड सेल हम देखेंगे, इफ द सेल कांस्टेंट इज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो क्या होता है बेटा, सेल में कांस्टेंट होता है, तो उसको रेजिस्टेंस, तो वहां पे क्या निकलेगा बेटा, कंडक्टिविटी निकलेगा। तो कंडक्टिविटी कितनी निकली 2.48 इंटू 10 की पावर -3। ना मोलर कंडक्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हमारे पास है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। तो कापा यहाँ पे दिया गया है 2.48 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 अपॉन 0.02 मीन्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे निकला 12.4 इंटू 10 की पावर -4, ये निकला बेटा आंसर यहाँ पे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो ये होगा -dH2 अपॉन dt इक्वल टू -dI2 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dHI अपॉन dt। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसने 2 को कॉमन किया, यहाँ पे 2 इसको मल्टीपल किया, तो यहाँ पे ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास लास्ट में निकली, और ये किस इक्वेशन को कोइंसाइड करता है, यहाँ पे 4th पर। नेक्स्ट इज आईपैक नेम। आईपैक नेम क्या है बेटा, यहाँ पे इसका N-फॉर्माइल एमाइनो ईथेन। N-फॉर्माइल एमाइनो ईथेन इज द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक। अब यहाँ पे बेसिसिटी किस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो 4 दिए गए हैं बेटा। तो पहले वाले में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस आती है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आती है बेटा, ठीक है ना। और दूसरे में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक लोन पेयर ऐसे ही रहती है, अगर ये रेजोनेंस में आ जाती है पॉजिटिव चार्ज एक पेयर नेगेटिव चार्ज, मगर एक लोन पेयर तो ऐसे ही रहती है। इट इज़ ओनली वन केस वेयर द लोन पेयर रिमेन्स एज सच, ठीक है ना, लोकलाइज्ड रहती है। क्या रहती है, लोकलाइज्ड। बाकी में किसी में ऐसे लोकलाइज्ड नहीं रहती है बेटा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो बेटा, ये जो सेकंड वन इज मोस्ट बेसिक। नेक्स्ट इज यू है ना रिएक्टेंट दैट इज 2 हाइड्रोक्सी, या हम लेंगे बेटा 2 मिथाइल मेथप्रोपन 2 ऑल। कहते हैं कि जब हम इसको किसके साथ एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो A क्या देगा, फिर ओजोनोलिसिस करेंगे तो P क्या देगा, ठीक है ना।
तो हमें बताना है पी प्रोडक्ट क्या है बेटा यहाँ पे। तो हम पहले अल्कीन फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस वाटर, फिर ओजोनोलिसिस करेंगे। ओजोनोलिसिस के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक देगा कीटोन मीन्स देगा एसीटोन और देगा फॉर्मल्डिहाइड। तो एसीटोन कौन सा है बेटा, सेकंड वन इज एसीटोन। नेक्स्ट इज अगर हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन को रिएक्ट करेंगे बेस के साथ मीन्स सोडियम इथॉक्साइड के साथ, यहाँ बोलेंगे इथॉक्साइड आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, व्हाट वी गेट, ए क्या होगा बेटा। तो सीधी बात यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो अल्कीन बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये जो है बेटा ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड और ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड। याद रखना बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ द कंपाउंड, कितने होंगे बेटा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे CO बॉन्ड जितने होंगे उतने यहाँ पे क्या होंगे बेटा, कंज्यूम कौन से, ग्रिग्नाइट रिएजेंट। तो यहाँ पे आंसर है बेटा 4। ये मैंने रिएक्शन भी दिखाई बेटा आपको, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया बेटा। नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर रिलेटेड रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विथ MEOH इज। तो बेटा जितना बल्कीनेस कम होगी उतनी एस्ट्रिफिकेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट वन, फिर इसके बाद सेकंड वन, फिर इसके बाद थर्ड वन, फिर इसके बाद फोर्थ वन। तो इज रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ बोली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। इतनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी उतनी रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन भी क्या होगी बेटा, कम होगी। और जितनी कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज़्यादा होगी एस्ट्रिफिकेशन। तो ऑर्डर विल बी दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। ओके बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि अगर आप हाइड्राजीन लेते हो NH2 gives प्रूशन ब्लू कलर ड्यूरिंग लैक्सिजेनेज टेस्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन कार्बन के साथ प्रेजेंट नहीं होगा तब तक लैक्सिजेनेज टेस्ट नहीं देगा और प्रूशन ब्लू कलर नहीं देगा बेटा। वायरस बोलता है NaCN गिव्स प्रूशन ब्लू कलर ऑफ दिस विथ FeSO4 एंड Fa। करेक्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कार्बन भी प्रेजेंट है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी प्रेजेंट है। तो ये लैक्सिजेनेज टेस्ट देगा और ये प्रूशन ब्लू कलर फॉर्म करेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15। The ionic radii of Fe2 positive and Fe3 positive are X and Y respectively. The correct relationship between X and Y। तो ऑब्वियसली बात है कि जो X की रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Y, क्योंकि X में कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा एज कम्पेयर टू Y में बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SO bond length in SO4 two negative ions are identical while yes that will be identical because of resonance होगी बेटा, ठीक है ना। बट दूसरा ये कहता है कि अगर आप H2SO4 लोगे, H2SO4 में रेजोनेंस नहीं होगी बेटा, H2SO4 में भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है ना। इन H2SO4 यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल होती है बेटा, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर अब यहाँ पे ये बॉन्ड्स लिए कि रेजोनेंस के बाद, ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि ये इक्वल है बेटा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है, नहीं, इनमें इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होती है। बॉन्ड लेंथ जो SO ये है बेटा, इसमें मोर होती है, इसमें थोड़ा बहुत लेस होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है बेटा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सलेट आयन जब MnO2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, बोलता है कि गैस इवॉल्व्ड कौन होता है। तो सिंपल रिएक्शन है बेटा CO2, याद रखना बेटा। ये 17th क्वेश्चन, इट इज 18th नाउ। MnO4 negative is an intense pink color though Mn is in +7 oxidation state,
इट इज़ ड्यू टू, किसके कारण होता है बेटा? अगर हम बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से सुन लेना, अगर हम Mn7+ लेंगे तो यहाँ पे होगा बेटा कॉन्फ़िगरेशन इसकी एर्गॉन 3d0 4s0। तो जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगी तो कोई डी ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ऑब्वियसली बात है। तो कलर किस तरीके से आता है यहाँ पे? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर की वजह से। चार्ज ट्रांसफर व्हेन ऑक्सीजन गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू Mn+7 चेंजिंग इन Mn6+। That is the correct option here. 19 is HF is the only the liquid halogen acid। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बेटा। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओब्वियसली बेटा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही कारण ये क्या होता है? लिक्विड में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट बेटा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PtCl4। तो PtCl4 जो होता है बेटा ये स्क्वायर प्लेनर होता है और डायमैग्नेटिक होता है। तो करेक्ट आंसर इज नाउ a lithium 2 positive ion is in high excited state of quantum number n. This excited ion can make a transition to the first excited state by successfully emitting 2 photons of energies 10.2 electron volt and 17.0 electron volt respectively. The value of n is, तो हमें बताना है कि किस शेल से ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या करता है बेटा, ये डीऑक्साइड होता है, वो हमें बताना है बेटा। तो हम क्या किया बेटा, यहाँ पे टोटल एनर्जी पहले देखी कितनी एनर्जी रिलीज हो गई। तो आयन कौन सा है? लिथियम 2 पॉजिटिव। और याद रखना लिथियम 2 पॉजिटिव में मतलब कि जो ग्राउंड स्टेट होती है शेल वो सेकंड होती है, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। तो इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली देखेंगे तो 1s2 2s1 होती है। तो सेकंड मीन्स 2s शेल से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट होनी स्टार्ट होती है बेटा। तो इसीलिए मैंने N1 क्या लिया बेटा, यहाँ पे 2, हमें N2 निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन है एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² अपॉन 1 माइनस N1² माइनस 1/N2² के बराबर होगी बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, N2² निकला 36 और N2 कितना निकला? 6 निकला। तो N2 कितना है बेटा यहाँ पे? 6। तो याद रखना बेटा। तो 6th शेल से इलेक्ट्रॉन आते हैं कहाँ से? 6th शेल से सेकंड शेल में। Now 50 ml of solution which is 0.05 molar in the acid HA, pK इसका है 3.80 and 0.10 molar in HB, pK is 8.20, is titrated with 0.2 molar NaOH. Calculate the pH of the first equivalence point but fill the answer in OMR sheet by multiplying it with 1000. Say pH is 2.8 then mark it as 2800। तो बेटा हमने क्या करना है बेटा, जब पहला एसिड है HA है, ठीक है ना, वो A नेगेटिव देगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये देगा AH+OH। यहाँ पे इसका KW/Ka निकालेंगे तो ये निकला बेटा KW/Ka। सिमिलरली HB जो एसिड है वो B नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा। तो Ka2 किसके बराबर है इसका? H पॉजिटिव B नेगेटिव अपॉन HA। मैंने अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे निकला KW/Ka1 इंटू Ka2 इक्वल टू OH अपॉन H पॉजिटिव इंटू 2 के बराबर। तो H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू √2Ka1 इंटू Ka2। तो pH विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस log 2 प्लस pKa1 प्लस pKa2। तो pKa1 का और pKa2 का वैल्यू दिया गया है और log 2 होता है 0.3010। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 5.85 के बराबर। उसको मल्टीपल 100 से करना है तो 5850 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5850। Next is the relative lowering of the vapor pressure of an aqueous solution of a non-volatile solute of molecular weight 60, which neither dissociated nor associates in the solution, is 0.018. If Kf of water is 1.86
Kelvin per mole kg. Then what will be the ratio of the depression of freezing point to cryoscopic constant? Depression in freezing point, that's delta TF upon KB मुझे निकालना है बेटा। यहाँ पे हमें बताना है कि वो किसके बराबर होगा बेटा। ओके, तो हमने क्या लिखा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू 0.018। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे मुझे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन एफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो बट एन ए इज इक्वल टू 18 और एन बी कितना है बेटा 982। तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 18 इंटू 1000 अपॉन 982 इंटू 18। तो ये कितना निकलेगा बेटा 1 के बराबर ये आएगा बेटा यहाँ, ठीक है ना। This will be the answer of the question, that is 1. Now next is, an acid catalyzed hydrolysis of ester is carried out in presence of HCl. Small but same volume of the sample were taken out at various instants and were treated with standardized solution of NaOH and following data were obtained. Volume of NaOH required for neutralization at T equal to 0.20 ml इसका है बेटा। T equal to 120 seconds 55 ml or T infinite equal to 60 ml. If initially 6 molar of ester was taken, then calculate ABCD, where AB is T half of the hydrolysis of ester and CD is molar concentration of HCl taken in experiment. Okay, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो करूँगा। KT इज इक्वल टू ln ऑफ V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। तो K है मेरा, मुझे निकालना है, T है बेटा 120, तो ये बनेगा ln 60 माइनस 20 अपॉन 60 माइनस 55, तो ये बनेगा ln ऑफ 8। तो अगर मैं इस ln ऑफ 8 को ऐसे ही रखूं तो ये 120K, तो K विल बी इक्वल टू, तो इसको मैं 2 रेज्ड पावर 3 करूं, ln ऑफ 2 रेज्ड पावर 3, तो 2 रेज्ड पावर 3 बनेगा 3 ln 2 अपॉन 120, तो ln 2/40 बना बेटा, तो 0.693 अपॉन 40। अब बोलोगे कोई कि ये 0.693 कैसे बना, क्योंकि हमें पता है ln इज 2.303 log ऑफ 2 अपॉन क्या है बेटा 40। log ऑफ 2 होता है 0.3010, तो 0.3010 इंटू 2.303 दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आएगा बेटा 40। नाउ टी हाफ निकालेंगे बेटा, तो टी हाफ होता है बेटा किसके बराबर, तो आपको पता ही है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू के अपॉन 0.693 अपॉन के फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, तो टी हाफ इज इक्वल टू, तो के का वैल्यू निकला हमें यहाँ पे, तो जो टी हाफ है बेटा वो 40 के बराबर निकला बेटा। अब मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे बेटा, तो 40 ml ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट H पॉजिटिव फ्रॉम एस्टर इक्वलेंट। तो यहाँ पे जब हमने निकाला बेटा तो वो कितना निकला 20 निकला। कितना निकला 20। तो आंसर कैसे निकलेंगे 40 एंड 20, 4020 विल बी द आंसर। सॉरी ये निकलेगा 3 मोलर। कितना निकलेगा MHCl इक्वल टू 3 मोलर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, वो हो गया 40 और ये हो गया 03 मीन्स 4003 आंसर हम यहाँ पे इसका लिखेंगे। How many amines are possible by C4H11N which forms product having unpleasant smell on reaction with chloroform and OH? If answer is 8 then write 0008। तो बेटा हमारे पास अगर हम देखेंगे कि कितने प्राइमरी अमाइनेज है सेकेंडरी अमाइनेज में फॉर्मेशन होगी, तो वो आप देख रहे हो बेटा। तो पहला है बेटा मीन्स मेथप्रोब्यूटेन अमाइन पहला, तो दूसरा है बेटा यहाँ पे कौन सा, दूसरा बेटा यहाँ पे 1 2 3 मीन्स 1 मिथाइल प्रोपनमाइन। ओके बेटा, और तीसरा यहाँ पे 1 to 2 मिथाइल प्रोपनमाइन, और यहाँ पे है लास्ट में नियोब्यूटाइल अमाइन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम बोलेंगे 1 और 1 हो गए 1 डाइमिथाइल एथन अमाइन। ये है बेटा हमारे पास। मगर इसमें जब हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला है बेटा, सेकंड जो है सेकंड इज कायरल। क्या बेटा ये कायरल।
अगर ये कायरल है बेटा और एक ही कायरल सेंटर इसमें है तो इसके एक और मिरर इमेज बनेगी, तो अगर ये डी फॉर्म होगा वो उसकी क्या होगी, एल फॉर्म। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 और 4, 4 और इसका और एक होगा, हो गया 5। तो 5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट अल्कीन्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग दिस प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा, तो हमारे पास है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-ईन और यहाँ पे बेटा 1 फिनाइल ईथीन, या बेटा यहाँ पे है 2 साइक्लोफिनाइल ईथीन। तो ये है आपके पास 3 जहाँ से आप बना सकते हो बेटा, क्या बना सकते हो, 3 से बना सकते हो बेटा। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो कितनी रिएक्शंस ऐसे कि जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब रिएक्शंस मैंने दिखाई आपको। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, और दूसरे में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इसमें इन एसिडिक मीडियम, पहले बनेगा RCH2 NH2, फिर इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना बेटा। तीसरे में आइसोसाइनाइड में RNH2 बनेगा और HCOH बनेगा, ये भी है बेटा। चौथे में यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स एसिटिक एसिड बनेगा। फिर यहाँ पे ओजोनोलिसिस करने के बाद यहाँ पे भी, फिर इसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन करनी है H2O2 से, तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगी। एमाइड में तो NaOH और H2O से तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, मीन्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सारे रिएक्शंस ऐसे हैं कि जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होती है बेटा, तो ऑल द 6 जो है बेटा दे गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। 6 जो है बेटा यहाँ पे वो क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ओके, तो ये है बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज 6 विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा बेटा यहाँ, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नाउ कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कार्बन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। फिर इसके बाद एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 1s2 2s1 2p3। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो n = 4, तो यहाँ पे निकल जाएगा बेटा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द s सबशेल इन Mn। तो Mn की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p5। तो S में कितने हैं बेटा, ये हो गया 1s2 2s2 हो गई 4, 3s2 हो गई 6, 4s2 6 और 2 कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इज द आंसर। नाउ इज लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ FPCl bond angle इक्वल टू 90 इन PF3Cl2। तो PF3Cl2 ये जो बनाता है बेटा ट्राइगोनल बाई पैरामिडल फॉर्मेशन बनाता है बेटा। और इस पे अगर हम देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन 2 होते क्लोरीन होते और बाकी एक्सियल और जो एक इक्वेटोरियल पोजीशन है वहाँ पे फ्लोरीन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल कितने बॉन्ड्स होंगे, जो FPCl होंगे बेटा वो 4 होंगे। ये एक हुआ, फिर इसके बाद ये दूसरा हुआ, जो ये 2 होंगे बेटा, तो इसके साथ भी कितने होंगे बेटा, ये एक हुआ और ये दूसरा हुआ। तो कुल मिला के 4 बॉन्ड्स पॉसिबल है बेटा यहाँ पे। तो ये है आपके पास वीडियो नंबर 4। थैंक्स अ लॉट।